कि इस सवाल के साथ कि देश मांगे आतंक के खिलाफ सख्त एक्शन, इजराइल जैसा एक्शन। इस मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ एक खास पैनल जुड़ रहा है। हमारे साथ अनुजा कपूर हैं, आप भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता हैं। हमारे साथ उस्मा करदार हैं, आप पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, पाकिस्तान से हमारे साथ जुड़ेंगी। हमारे साथ ललित अंबरदार साहब हैं, आप देश के जाने माने पॉलिटिकल एनालिस्ट। हमारे साथ डिफेंस मामलों के जानकार मेजर जनरल रिटायर्ड अश्विनी सिवाच साहब, और पाकिस्तान से एक और खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं, डॉक्टर इरशाद अहमद खान, आप लीडर हैं PMLN के। बहुत बहुत स्वागत है आप चारों का। ललित अंबरदार, सबसे पहले मैं आपसे ही जानना चाहूंगा, खासकर सोशल मीडिया में सर एक बहुत बड़ा तबका है जिसमें गुस्सा है, जो आक्रोशित है आतंकी हमलों के बाद, और वो कह रहा है कि आखिर कब आतंक के खिलाफ फाइनल एक्शन लेगा हिंदुस्तान। बिल्कुल जायज है, गुस्सा जायज है, तकलीफ जायज है, क्योंकि ये एक आम जिहादी हमला नहीं था, ये एक आम दहशतगर्दी का हमला नहीं है। 2 साल के बच्चे को उन्होंने नहीं छोड़ा। और आम ये तीर्थ यात्री ये जियारत पे एक जियारत को देख के दूसरी जियारत पे जा रहे थे, और रास्ते में जब इन्होंने एम्बुश किया, देखे बर्बरता, देखे इस हादसे इस अटैक की। जब बस लुढ़क रही थी, लुढ़कती बस के ऊपर उन्होंने अपनी बंदूकों से उनके ऊपर गोलियां चलाई, और जब तक उनको लगाने के सब मारे गए हैं तब तक वो गोलियां बरसाते गए। ऐसी बर्बरता आपने कहीं देखी है? ऐसी बर्बरता शायद आपने हमास की देखी थी 7 अक्टूबर जब उन्होंने इजराइल के ऊपर हमला किया था, वैसे ही हुआ था। तो मैं समझता हूं कि कश्मीर जहां जो पाकिस्तान का है, 30 साल से चल रहा है, हिंदुस्तान को ब्लीड कर रहा है, पाकिस्तान के आइडियोलॉजी के साथ, बिल्कुल उनकी आइडियोलॉजी के मुताबिक है कि हिंदुस्तान को 1000 साल की जंग चलती रहेगी, 1000 साल में 1000 कट करने, 1000 हिंदुस्तान को ब्लीड करना, छोड़ेंगे नहीं। तो वक्त आ गया कि हम सिर्फ उनको जवाब ना दे इस दहशतगर्दी के हमले को। हमें इस बार मुझे लगता है कि नरेंद्र मोदी की जो 3rd टर्म है, इसमें एक निर्णायक, एक डिसाइसिव असॉल्ट होगा पाकिस्तान के ऊपर, ताकि पाकिस्तान की जो ये जिहाद की जो मशीनरी है उसको अच्छी तरह से इस प्रकार से तोड़ा जाए कि दोबारा उनकी हिम्मत ना हो हिंदुस्तान की तरफ देखने। मैं समझता हूं कि बालाकोट से हिम्मत नहीं होगा, ये उससे ज्यादा होगा। की आवाज कुछ इसी तरीके की है जिस तरीके का गुस्सा इस वक्त ललित अंबरदार का है। वो कह रहे हैं कि आखिर कब तक हम आतंक को झेलते रहेंगे, कब तक इस तरीके की कायराना हरकतों को झेलते रहेंगे। आमने सामने जब मुकाबला होता है तो पिटकर, बेइज्जत होकर, शर्मिंदा होकर पाकिस्तान की फौज जाती है, फिर अपने आतंकियों को भेजती है इस तरीके से मासूमों पर कायराना आतंकी हमला करने के लिए। अब आर या पार की लड़ाई होनी चाहिए आतंक के खिलाफ। अनुराग, आप मुझसे सवाल कर रहे हैं जी। मैं ये कहूंगा कि देखिए, पहले तो ये राग अलापना जब तक छोड़ेंगे नहीं दहशतगर्दी का, जिस नाम पे आप खित्ते में अमन को बदअमनी में बदल रहे हैं, जैसा कि आपने अपने मुल्क के साथ हालात पैदा किए, अभी आप छोड़ दीजिए, अभी पाकिस्तान को छोड़िए, आप अपने मुल्क की खैर मनाइए। जैसा कि सिख, जैसा कि मुस्लिम, जैसा कि राजपूतों के साथ, हिंदुस्तान के रहने वाले लोगों के साथ आप लोगों ने सलूक रवा रखा हुआ है, वो लोग आपको सबक सिखा देंगे, आपकी हुकूमत को, नहीं बनने वाली हुकूमत को, दूसरी हुकूमत को सबक सिखाएंगे। ये दहशतगर्दी का जो राग अलाप रहे हैं इस वक्त, हालांकि ये खुद साख्ता है हिंदुस्तान की हुकूमत की, क्योंकि मैं अब बार बार चीख कर ये कह रहा हूं आपके चैनल्स पे कि इस वक्त जो कश्मीर में हो रहा है, कश्मीरी खुद अपना बदला ले रहे हैं, क्योंकि उनके ऊपर इतनी बड़ी फौज मुसल्लत की हुई है आपने मकबूजा कश्मीर में, कश्मीरियों के ऊपर उनको बंदी बनाया हुआ, उनके घर में, उनकी मस्जिदों को ताले लगाए हुए हैं, उनका बिजनेस को ताले लगाए हुए हैं, आपने चारों तरफ से उनको घेरा हुआ है। फिर आप कहते हैं कि डॉक्टर खान, मुझे लगता है कि राग ललित अंबरदार नहीं अलाप रहे हैं, राग सर आप अलाप रहे हैं। आपको शायद जानकारी नहीं है कि 370 के हटने के बाद जो आप राग अलाप रहे थे, वो राग कश्मीर के अवाम ने खारिज कर दिया। पहली बार सबसे ज्यादा वोटिंग टर्नआउट हुआ है कश्मीर में 370 हटने के बाद ही नहीं, आजादी के बाद से अब तक। मुझे सुनिए, उन्होंने भी कश्मीरियों ने जो वोट डाला था, वो अपनी नफरत का वोट डाला था, वो वोट डाला था उन्होंने राहुल गांधी को, कांग्रेस को वोट दिया था। डेमोक्रेसी की लाइन में लगकर ही वोट डाल रहे थे, कश्मीर की बात नहीं है। बात डॉक्टर खान आतंकी कायराना करतूत के लिए है, आखिर सख्त एक्शन कब? अनुजा कपूर है हमारे साथ, बीजेपी की प्रवक्ता हैं। देखिए, अनुजा कपूर, लोगों के जहन में ये भी सवाल है कि साहब ये नरेंद्र मोदी की जीत पर इतनी बौखलाहट क्यों है, आतंकियों में इतनी छटपटाहट क्यों है? डॉक्टर खान मैं आ रहा हूं आपके पास, अनुजा कपूर आपको जवाब देंगे। अनुजा कपूर। जय श्री राम। मुझे लगता है कि इनको कोई जवाब देने की जरूरत नहीं है, इनको सिर्फ और सिर्फ दुरुस्त करने की जरूरत है। दुरुस्त सर्जिकल स्ट्राइक कर देगी इनका काम। इन्हें समझ में नहीं आ रहा तो हम दोबारा से समझा देंगे।
ऑलरेडी ये लोगों का जो हाल है पाकिस्तान, वो अभी ज्योग्राफिकल एरिया से भी निकल जाएगा। आपके अपने बंदे तो आपके जेलों में बैठे हुए हैं, आप हमारे को सुना रहे हैं। इमरान खान से जाके बात कीजिए, आप जाकर पूछिए अपने घर में आपके यहाँ पे क्या हो रहा है। आपका आग लगा हुआ है, आपके पीओके के अंदर मोदी के नारे लग रहे हैं, आप हमारे को कश्मीर की बात सुना रहे हैं। कश्मीर जहाँ पे खड़ा है ना, बहुत तरीके से खड़ा है। ये आप ही के कांड है जो इस वक्त कश्मीर के अंदर आप घुस के हमारे को जो दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, उसका जवाब आपको बहुत जल्दी मिल जाएगा मिस्टर खान। यू विल बी टाइम दीजिएगा, मैं उनको जवाब देना चाहूंगा बहुत जल्द। यू विल बी आस्क्ड टू सिट डाउन, ऑलराइट, सो जस्ट सिट डाउन। और हमारे को आप सिखाने और पढ़ाने की जरूरत मत कीजिए। ना तो आपके पास खाने को कुछ है, ना आपके पास पहने को कुछ है। आप भिखमंगों की तरह टोकरा लेकर तो हर जगह पे घूम रहे हैं। इस वक्त भी आपकी बात झूठ साबित हो गई कि आपसे अच्छे कपड़े पहन करके बैठा हूं, आपसे अच्छे खा करके बैठा हूं और कॉफी का कप मेरे हाथ में है। इस वक्त भी मैं अच्छा खा रहा हूँ, अच्छा पी रहा हूँ, अच्छा पहन रहा हूँ। ये छोड़ दीजिए आप। ठीक है अनुजा कपूर, डॉक्टर खान कुछ कहना चाह रहे हैं। डॉक्टर खान अपना जवाब दीजिए। अश्विनी सिवाच आपके सवाल का जवाब देंगे। डॉक्टर खान, मैं ये कहूंगा कि आप कश्मीरियों को आतंकी मत कहिए। वो अपनी आजादी की जंग लड़ रहे हैं, आपसे कश्मीर आजाद करवाएंगे वो लोग दहशतगर्दी बंद करेंगे हिंदुस्तान की, हिंदुस्तान का मुंह भी बंद करेंगे, हिंदुस्तान के गोले भी बंद करेंगे। लेकिन डॉक्टर खान शायद आपने अनुजा कपूर को सुना नहीं। अनुजा कपूर देश की रूलिंग पार्टी की स्पोक्स पर्सन है, जो कह रही है कि इस बार आर या पार का ही एक्शन होगा, आपके पैरों से जमीन खिसक जाएगी। थोड़ा डर के रहिए। ऐसे लोग इधर भक्के देने वाले लोग ये मरवाएंगे अपने ही लोगों को। बहुत जल्द वहां पर हम लोग इलेक्शंस भी करवा देंगे, तो इसलिए इस बात में चिंता ना रहे। ये देखिए बड़ी खबर है पाकिस्तान के लिए। बीजेपी की प्रवक्ता ने बड़ा ऐलान कर दिया है। डॉक्टर खान, मुझे लगता है कि पीओके के लोगों के लिए भी बड़ी राहत की बात होगी। अनुजा कपूर कह रही है पीओके में चुनाव करवा देंगे हम बहुत जल्द। अनुराग मुझे सुनिए जी डॉक्टर खान, मैं ये कहूंगा, ये चंद लोग ऐसे शर्पसंद अनासिर जो हिंदुस्तान में बैठे हुए हैं, मैं कहूंगा यही लोग घुस बैठिए हैं जो कि लड़ाई करवाएंगे हिंदुस्तान पाकिस्तान की। अरे डॉक्टर खान, थोड़ी राजनीतिक हिम्मत जुटाइए, अपने देश के आतंकियों के बारे में कुछ बोल पाइए। अश्विनी सिवाच, ठीक है डॉक्टर खान माफ कीजिए। अश्विनी सिवाच, ये क्या मजबूरी है पाकिस्तान के हुक्मरानों की कि वो आतंकियों के खिलाफ एक शब्द नहीं बोल सकते? डर लगता है क्या कि शाम को अपने घर नहीं पहुंच पाएंगे? देखो, सच्चाई ये बात है कि पाकिस्तान के अंदर वो होता है जो पाकिस्तान की आर्मी चाहती है। तो आज की तारीख में पाकिस्तान की जो आर्मी का वजूद ये है कि एंटी इंडिया सेंटिमेंट, और आप ये सोचते हैं कि पाकिस्तान के अंदर जो पॉलिटिशियन है वो फ्री हैं, वो बोल सकते हैं जो बोलना चाहते हैं। शहबाज शरीफ चले गए चाइना में, 4-5 दिन लगा दिए उन्होंने एक प्रकार से प्रधानमंत्री को एक कॉन्सुलेट करने के लिए। सच्चाई है कि हर देश के पास आर्मी है, पर पाकिस्तान में आर्मी के पास देश है। जो असली पावर वहां पर इस्लामाबाद नहीं रावलपिंडी से होती है। और ये सच्चाई है कि पाकिस्तान आतंकवाद का गढ़ है। शिवाज साहब, क्या यही डर है जिसके चलते डॉक्टर खान आतंकियों के साथ खड़े? अनुराग एक बार बताने दो, 100 आतंकवादी इंटरनेशनल नहीं है तो 80 उनमें से पाकिस्तानी हैं, या तो उसकी रूट्स हैं या पाकिस्तान में। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ने तो ग्रे लिस्ट पे भारत ने नहीं डाला था, वो फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ने डाला था। आज देखें क्या हालात है। आज कटोरा लेके शहबाज शरीफ घूम रहे हैं चीन के अंदर, पैसा कोई नहीं दे रहा। $200 बिलियन का कर्जा चढ़ा हुआ है, $4 बिलियन चाहिए तो हर साल इंटरेस्ट देने के लिए। $25 बिलियन चाहिए इस साल के एंड में पहली इंस्टॉलमेंट देने। डॉक्टर खान अपनी बात कहिए, ललित अंबरदार आपको जवाब देंगे। डॉक्टर खान, ललित अंबरदार और डॉक्टर खान को स्क्रीन पर लाइए प्लीज। भेजते हैं भारत के अंदर। डॉक्टर खान और ललित अंबरदार बात कर रहे थे, आप मुझे बोलने दीजिए। मैं ये बात कर रहा हूँ कि अभी ये बात कर रहे थे कि मेरे वजीर आजम मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब कटोरा लेके घूम रहे हैं। ये आप लोगों का डायलॉग है। वो इस वक्त बिजनेस कर रहे हैं चाइना के साथ। चाइना हमारा असली दोस्त है और हिंदुस्तान हमारा असली दुश्मन है। आप लोग बोल बोल के अपनी दुश्मनी को मिटाइए और हम इंशाल्लाह अच्छा करके दिखाएंगे और आप खुद से शर्मिंदा होंगे। और एक दिन वो आएगा कि जो आप पाकिस्तान के कदमों में आकर के बैठेंगे और मिन्नत करेंगे कि हमें भी साथ मिलाइए। लेकिन चूंकि हमारी नीयत ठीक है, हमारा दिल ठीक है,
हम फिर भी आपको फूल पेश करेंगे। हमारे वजीर आजम ने, लेकिन डॉक्टर खान, हमारे यहाँ हिंदुस्तान में खबर चल रही है कि पाकिस्तान में आतंकियों के बाद अगर किसी की आबादी बढ़ रही है तो वो गधों की आबादी बढ़ रही है। आज शाम चलाएंगे हम, देखिएगा। ललित अंबरदार, जवाब दीजिए डॉक्टर खान को। ललित अंबरदार, डॉक्टर खान को। देखिए, ऐसा है कि पाकिस्तान की बुनियाद, क्योंकि पाकिस्तान की बुनियाद हिंदू नफरत, हिंदुस्तान नफरत पे कायम है। पाकिस्तान की बुनियाद हिंदू नफरत, हिंदुस्तान नफरत पे कायम है। क्या इन्होंने किया था 14 अगस्त 1947 को अपनी मादरे वतन हिंदुस्तान के साथ, अपनी मादर 14 अगस्त 1947 से पहले ये सब हिंदुस्तान ही थे ना। 14 अगस्त 1947 को अपनी मादर वतन के साथ इस्लाम के नाम पे, जिन्ना की 2 नेशन थ्योरी के नाम पे इन्होंने गद्दारी की और पाकिस्तान बनाया। तब से आज तक 25% हिंदू सिख आबादी थी पाकिस्तान के अंदर। आज वहां पे 1.5% रह गई है। हर दिन एक 10 साल की हिंदू लड़की को उठा के ले जाते हैं, उसको मुसलमान बनाते हैं, और ये है इनका पाकिस्तान। अब बलोचिस्तान के अंदर अपने मुसलमान बलोचों के ऊपर क्या जुल्म करते हैं लोग, ये शिया लोगों के ऊपर क्या जुल्म करते हैं, जो अहमदिया से जिन्होंने पाकिस्तान बनाया, उनके 2 गज जमीन है पाकिस्तान में दफन होने के लिए। और सुनिए, डिनायल तो पाकिस्तान की तरफ से होगा ही, क्योंकि इनकी फितरत है हिंदुस्तान के साथ जंग करना, हिंदुस्तान को खत्म करना, क्योंकि जहादी है। लेकिन सुनिए, अब की बार मैं बताना चाहता हूँ, अब की बार जो होगा, अब बालाकोट नहीं होगा। आपको जवाब बताना चाहता हूं, अब की बार बालाकोट नहीं होगा, उरी का सर्जिकल स्ट्राइक भी नहीं होगा। क्या होगा ललित अंबरदार इस बार? कि पाकिस्तान के हिस्से हो जाएंगे, कुछ भी नहीं होगा, सिर्फ पाकिस्तान को आपके पास है, और जो गिलगित बल्तिस्तान को आजाद कराएंगे, हम बलूचिस्तान को। डॉक्टर खान, जो बात बीजेपी की स्पोक्स पर्सन कह रही है, जो बात पॉलिटिकल एनालिस्ट ललित अंबरदार कह रहे हैं, क्या इस बात का कहीं खौफ है? क्या आप समझ पा रहे हैं इस बात को कि अगले 5 साल में हो क्या सकता है आपके साथ, पाकिस्तान के साथ? साल के अंदर हो जाएगा, ये बता रहा हूं, 1 साल के अंदर हो रहा है। ये दावत दे रहे हैं, ये दावत दे रहे हैं। पाकिस्तान एक ताकतवर मुल्क है, एक एटॉमिक पावर है। ये आपके ललित नंबरदार जैसों के गले में रस्सी डालना, अंबरदार याद रखो, अंबरदार याद रखो, हैंग करेंगे इंशाल्लाह। अंबरदार याद रखो, पाकिस्तान जेएचक्यू में मेरा नाम जानते हैं, उनको बता देना, उनको बता देना, कौन करेगा ये नाम। ठीक है। पाकिस्तान, लेकिन अनुजा कपूर, हमने सर्जिकल स्ट्राइक की, एयर स्ट्राइक की, आतंकियों का खात्मा किया, खुलकर बोला कि हम आतंक के खिलाफ हैं। ये एक चुने हुई पार्टी के नेता आतंकियों के साथ खड़े हैं, आतंकियों का बचाव कर रहे हैं। क्या मजबूरी, क्या डर पाकिस्तान में नेताओं को? देखो, पाकिस्तान उन्हीं लोगों के साथ खड़ा है जो यहाँ इंडिया में भी हार रहे हैं। तो हारी हुई पार्टियां आज साथ में खड़ी हो गई हैं, और उन्हीं को उनको लगता है कि उनके जो पापा हैं वो पाकिस्तान में बैठे हैं, और पाकिस्तान को लगता है क्योंकि उनके कुछ बच्चे हैं जो इंडिया में बैठे हैं। हमें इस बात से डर नहीं, हम लोग बहुत लंबा खेल कर आ रहे हैं। ऐसे लोगों को उनकी औकात दिखाना, ये भाजपा का और अब एनडीए का ये हमारा उत्तरदायित्व है, और इनको हम उनकी औकात दिखा रहे हैं। लेकिन अनुजा कपूर, हर कोई यही कह रहा है कि भाई इजराइल जैसा एक्शन कब होगा? अब तो इंतहा होती जा रही है, कब तक झेलते रहेंगे पड़ोसी मुल्क के नासूर को, आतंक को? देखिए, ऐसा है, एक्शंस तो होते आए हैं। डर इसी बात का है कि जब जब एक्शन हुआ है तब तक सवाल उठे, और वो सवालों के जवाब भी हमने दिए। हम डरते नहीं है, एक्शन होगा और बहुत पुरजोर तरीके से होगा। आप सब इनको पता चल जाएगा, इनकी रूह कांप जाएगी, इनकी रूह कांप जाएगी। ये जो इन्होंने हिंदुओं के ऊपर आतंक बना कर रखा हुआ है, इनका पाकिस्तान का मुसलमान नहीं बचेगा। इन्हें ये नहीं मालूम कि जिस दिन इंडिया ने सोच लिया, अभी तो हम सिर्फ टेररिस्ट के खिलाफ है, जिस दिन इंडिया ने सोच लिया तो इंडिया ऑक्यूपाइड पाकिस्तान कर देंगे हम, ये भूलना नहीं। तुम समझ रहे हो, कहीं पर अपने दिमाग में चल रहा है इंडिया ऑक्यूपाइड पाकिस्तान। ये आपके हिंदुस्तान वाले आपके साथ आपके गले में गर्दन में रस्सी डालेंगे। आपके हिंदुस्तान के रहने वाले सिख, आप तो छोड़िए कश्मीर को, आप छोड़िए मकबूजा कश्मीर को, आप अपनी खैर मनाइए कि अभी जो सिख करने वाले हैं आपके साथ। ठीक है, नहीं, हमारी फिक्र मत कीजिए डॉक्टर खान। डॉक्टर खान, आपको नसीहत, हमारी फिक्र मत कीजिए सर। ललित अंबरदार कुछ कहना चाह रहे हैं, हमारे पड़ोसी हैं। ललित अंबरदार कुछ कहना चाह रहे हैं। अगर आप वहां की बड़ी पॉलिटिकल पार्टी के नेता हैं तो हिम्मत जुटाइए और बोलिए आतंक के खिलाफ। और अगर आप आतंक के खिलाफ नहीं बोल पा रहे हैं तो या तो आप कायर हैं, आपकी पॉलिटिकल पार्टी कायर है, या आप आतंकियों के साथ खड़े हुए हैं। ललित अंबरदार, मैं ये कहना चाहता हूँ, इनको ईरान मुस्लिम कंट्री है ना, जिस दिन ड्रोन से हमला किया था इनको समझ आ गई थी कि ईरान के साथ लड़ नहीं सकते। अफगानिस्तान ने कांटे की तार लगा दी इन्होंने अफगानिस्तान के बॉर्डर के ऊपर। अफगानी इनसे नफरत करते हैं।
और पाकिस्तान ये जो पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट है उनका तो नारा है, ये जो दहशतगर्दी है इसके पीछे वर्दी है, तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट, पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट, तो इनका वो खत्म होने वाला। लेकिन मैं अपने बीजेपी के रिप्रेजेंटेटिव को बताना चाहता हूं, ये याद दिलाना चाहता हूं, पिछले सैटरडे को अब इजराइल ने हमास के कब्जे में से, गाजा में से अपने 4 बंदियों को छुड़ाने के लिए 290 गाजा हमास के लोगों को मार दिया था। 4 के बदले 294। ये पाकिस्तान के दिमाग में बैठना चाहिए। जो तुम लोगों ने रियासी के अंदर किया, हमारे जियारतियों को जो जुल्म किया, वो 2 साल के बच्चे को तुमने जो मारा, उसकी तुम्हें बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। हर किसी के जहन में यही गुस्सा है जो ललित अंबरदार कह रहे हैं, और हर कोई यही सवाल पूछ रहा है कि भाई हम इजराइल के मोड में आखिर कब आएंगे? देखो सच्चाई है अनुराग, समय दूर नहीं, ये आएंगे। और ये आप सोच रहे हो कि ये सर्जिकल स्ट्राइक 1 हुआ था, फिर हुआ था एयर स्ट्राइक, अब वो नहीं होगा, बहुत बड़ा कुछ होने वाला है और ये काबिलियत और क्षमता है। देखो डॉक्टर साहब, आप सुन लें बात, देखो ये सच्चाई है, पाकिस्तान को समझना चाहिए। अगर वो आतंकवाद को ऐसे फैलाता रहेगा, मैं ये बताना चाहूंगा कि अब जो नॉर्थ पीर पंजाब के ऊपर जो कश्मीर घाटी है, वहां बिल्कुल अमन शांति है। अब इन्होंने पुंछ रजौरी के इलाका जो साउथ और पीर पंजाब है उसको खोलने की कोशिश की है। ISI जो है या आतंकवादी भेजने की कोशिश कर रहा है, पर उसको पता नहीं कि भारत विल हिट देम हार्ड। और अब की बार जो बात होगी वो नहीं होगी जो बालाकोट या सर्जिकल स्ट्राइक। मैं एक और बात बताना चाहता हूँ, ये जो सीज फायर हो रखी है 2021 से, मैं मानता हूँ दोनों देशों के लिए फायदे की है, मगर ऐसा नहीं हो सकता पाकिस्तान आतंकवाद भेजता रहे और हम अनुजा कपूर, सोशल मीडिया पर एक के बाद एक लोग कह रहे हैं पाकिस्तान को कि भाई ये मोदी का देश है, छेड़ोगे तो छोड़ेंगे नहीं। ये मैसेज तो जाना चाहिए ना पाकिस्तान को, डॉक्टर खान को ये मैसेज जाना चाहिए। अनुजा कपूर, केवल स्क्रीन पर अनुजा कपूर और डॉक्टर खान। अनुजा कपूर। अनुराग जी, इसका बहुत बड़ा मैसेज अभी हमने इनको दे दिया। अभी मोदी जी ने ओथ सेरेमनी ली है, पाकिस्तान वहां कहीं नहीं था, और ओथ सेरेमनी लेते ही कश्मीरियों को मारना शुरू किया। बाकी आप सच बोल रही हैं, बुलाया क्या? बाकी आप सच बोल रही हैं कि जैसे ही ओथ लिया है वैसी तबाही मचा दी है खित्ते में। जो वादा था मोदी का कि वो खित्ते में अमन बर्बाद करेगा, उसने ओथ लिया और साथ ही कश्मीरियों को मारना शुरू किया। सेरेमनी में ना आप थे ना चाइना था। ठीक है, लेकिन डॉक्टर खान, अब तक हमने पाकिस्तान की बेशर्मी देखी थी, बार बार लड़ाई करता था, पिटता था, 2 टुकड़े हो जाते थे, तब भी वो लगातार बोलता रहता था। अब हम पाकिस्तान की कायराना करतूत देख रहे हैं कि जो वहां के चुने हुए नेता हैं वो भी टेररिस्ट एक्टिविटीज के साथ खड़े हुए हैं, उसको जस्टिफाई कर रहे हैं। ये बेशर्मी के साथ कायराना हरकत क्यों? आखिर हम मकबूजा कश्मीर के मजलूमों के साथ खड़े हैं, वो अपना बदला आपसे ले रहे हैं, अपने बच्चों का, अपनी फैमिली का, अपने खानदान का। वो अपने मुल्क की बका के लिए लड़ रहे हैं, जो अपने बका के लिए लड़े, अपने मुल्क के लिए लड़े, अपने कश्मीरी बदला ले रहे हैं। आप खामखा इल्जाम पाकिस्तान पे लगाते हैं, आपने किए कि सजा दूसरों। ललित अंबरदार, आप मुस्कुरा रहे हैं, डॉक्टर खान कह रहे हैं कि हम तो कुछ कर ही नहीं रहे हैं। क्या वाकई ऐसा है? क्या वाकई इतना मासूम मुल्क है हमारा पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान? अनुराग जी, इन्होंने ईस्ट पाकिस्तान जो इनका हिस्सा था, जो वहां पे मुसलमान थे, उन्होंने उनके ऊपर रेप और मर्डर केस, ये हालांकि ये सच है, वहां के किया और वो नकारते रहे। और ये इस बार याद दिलाऊं, इस बार हमारी तत्कालीन प्राइम मिनिस्टर ने तो इनके ऊपर इंसाफ करके, इनके ऊपर तरस खा के इनके 1 लाख फौजियों को वापस कर दिया था। लेकिन अब की बार ये घुटने टेकेंगे, ये याद दिलाना चाहता हूं। नरेंद्र मोदी की जो टेन्योर है ना, 3rd वाली टेन्योर, ये ऑर्डिनरी टेन्योर नहीं है। इसमें काम करके जाएंगे तो पाकिस्तान आज के बाद जिंदगी भर हमारे सामने आंख नहीं उठा पाएगा, ऐसी हालत हो जाएगी। और पाकिस्तान का डिनाइल मोड इज एक्सेप्टेड। मैं बार बार कह रहा हूं, पाकिस्तान बनाता है हिंदू की नफरत पे, पाकिस्तान बनाता है हिंदुस्तान की नफरत पे। इनके यहाँ पे स्कूल के बच्चों को पढ़ाते हैं क्योंकि इनका जो सबसे पहला जो बाशिंदा है वो गजवाई हिंद जिसने शुरू किया था 1000 साल पहले, जो सिंध पे जिसने कब्जा किया था, उसको ये मानते हैं अपने आप को पहला बाशिंदा। इनके सारे मिसाइल जो है, लेकिन डॉक्टर खान, आप जरा स्थिति को समझिए। भारत के पॉलिटिकल एनालिस्ट, डिफेंस एक्सपर्ट, रूलिंग पार्टी की स्पोक्स पर्सन, तीनों एक सुर में कह रहे हैं कि अगर छेड़ोगे तो फिर बचोगे नहीं। इस बार आपके वजूद पर सवाल खड़ा हो सकता है। इन्होंने ऑलरेडी छेड़ दिया है डॉक्टर खान, इन्होंने ऑलरेडी छेड़ दिया है। अब जिस दिन आपने छेड़ा, पहले तो यह है कि चैनल तक आप लोग जितना शोर डाल सकते हैं डाल लिया करें,
जिस दिन आपने उंगली की हम हाथ करेंगे कि याद रखिएगा इतना बड़ा हाथ, हमारी डेमोक्रेसी है, इतना बड़ा हाथ है कि हमारा हिंदुस्तान ताकत को खत्म करेंगे और हम बताएंगे कि हम पाकिस्तान है, हम ताकत है, हम ठीक है। मजबूत खित्ते के ललित अमरदास सुन लेते हैं जरा, डॉक्टर खान कुछ कह रहे हैं। डॉक्टर खान बेफिक्र रहिए, इंशाल्लाह तबीयत साफ हम करेंगे, लेकिन हम चाहते नहीं है जंग, क्योंकि जंग का मतलब यह है कि तबाही, और तबाही मुसलमान कभी चाहता नहीं है। पाकिस्तान मेरे कायद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने अभी भी मोहब्बत और प्यार का पैगाम भेजा आपके मुल्क के लिए, आपके वजीर आजम के लिए। क्या कर रहे हो? हम इतना बोलते जो है वो आपके जहर को कम करने के लिए बोलते हैं। अश्विनी सिवाच, ये इस बार तय माने क्या देश की जनता की अगर पड़ोसी मुल्क उकसाएगा तो पछताएगा? देखो सच्चाई बात है अनुराग, अब पाकिस्तान की खुद की हालात क्या ऐसी हैं कि पाकिस्तान के 4 हिस्से होंगे, एक खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान और सिंध और पंजाब, और पीओजे के और गिलगित बाल्टिस्तान भारत के अंदर मिलेंगे, क्योंकि वहीं से आवाज आ रही है। वो कहते हैं कि आप बिल्कुल, तो जो पाकिस्तान की बगावत है उसको संभाले पाकिस्तान। अनुजा कपूर, फाइनल कमेंट डॉक्टर खान के लिए, आपका वो फाइनल कमेंट जो पाकिस्तान की आवाम को, सेना को, हर किसी को सुनना चाहिए। अनुजा कपूर, इकोनॉमिक क्राइसिस। जी जी डॉक्टर खान, आप कुछ कह रहे हैं, आप समझ रहे हैं अश्विनी सिवाच क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं संभाल कर रखिए अपने मुल्क के माहौल। देखिए मैं आपसे, हालात बहुत तेजी से बिगड़ सकते हैं, यही अर्ज करना चाहूंगा। देखिए मैं बार बार एक लफ्ज कह रहा हूं जो आप सुन नहीं रहे हैं, जो सुनना नहीं चाहते हैं। मैं ये कह रहा हूं कि मेरे वजीर आजम मियां शहबाज शरीफ साहब ने, मेरे कायद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने अमन और मोहब्बत का पैगाम भेजा है। ये रियासी का कायराना हमला अमन और मोहब्बत का पैगाम है क्या सर? अगर इसी तरीके से करते रहे तो अश्विनी सिवाच कह रहे हैं कि ना आतंकी बचेंगे, ना आतंकी के सपोर्टर बचेंगे। जो गधों की बढ़ती आबादी है सिर्फ वही नजर आएगी पाकिस्तान में।